हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके साथ एक नई वीडियो। तो इस कहानी का नाम है दादा ने बचाई जान। तो इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे एक दादा मतलब कि एक कैसे बाप अपने बच्चों की जान बचाता है। तो देखिए, आगे शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। जैसा आप लोग जानते होंगे कि हर परिवार में अपने कुछ रहस्य होते हैं, यानी कि अपनी कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं। जो लोग खासकर जो दूसरे परिवार वाले होते हैं वो अपने ही परिवार तक अपनी बातें सीमित रखना चाहते हैं, यानी कि मतलब अपनी बातें किसी दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं। तो आज यही एक कहानी है जो मैं आपके समक्ष लाई हूँ। तो यह कहानी जो है यह एक लड़की की कहानी होती है जो मेरे को यह कहानी बताई थी। तो आज मैं अपनी जुबानी आप लोगों को यह कहानी सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो और यह कहानी मेरे दादाजी और एक चुड़ैल की है। उस दिन यह हुआ था कि पिताजी और मेरे दोनों चाचा को दोस्तों के साथ खेतों में पार्टी करने जाना चाहते थे। असल में यानी कि जो लड़की के दादा यानी कि पापा थे वो पार्टी करने के लिए जाना चाहते थे अपने चाचा यानी कि अपने भाई बहनों के साथ और अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। इसलिए वो अपनी पत्नी से यानी कि बच्ची की माँ से पूछते हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो जो बच्ची की माँ होती है वो बोलती है कि नहीं, क्योंकि जो बच्ची की माँ होती है मेरी माँ जो होती है यानी कि उस बच्ची की कहानी मैं अपनी जुबानी सुनाती हूँ तो बच्ची को मैं बोलूंगी। तो आइए, तो मेरी जो माँ होती है वो भगवान पर बहुत ज्यादा बिलीव करती है और भगवान को बहुत पूजा पाठ करती है। लेकिन जितना वो भगवान को मानती है उससे कई जाना गुना वो भूत प्रेत राक्षस व पिशाचनी ना जाने कितनी अंधविश्वास चीजों को भी मानती है। कि अंधविश्वास यानी कि भूत राक्षस प्रेत आत्माएं इन सबको भी मानती है। तो इसी कारण से जो मेरी माँ है वो मेरे पिता को मना करने लगती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि रात के अंधेरे में ना जाने कितने चोर उचक्के या हमारे आसपास जो आत्माएं होती हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि हमारे शरीर पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती है। तो इसलिए उसकी माँ मेरी माँ मना करती है मेरे पिताजी को जाने से। पर मेरे पिताजी जो होते हैं वो मेरी माँ को कैसे न कैसे समझा बुझलाकर हाँ करवा लेते हैं। मेरे पिता और उनके दोस्तों के जाने के बाद ही कुछ समय बाद ही लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद मेरी माँ एक जगह पे ही सहम कर बैठ जाती है और मैं और मेरी चाची मिलकर बाहर अंधेरे में ही बर्तन धुलने लगते हैं। बर्तन धुलते समय मैंने देखा कि गांव में टिमटिमाहट और गैस लाइटिंग की अब रोशनियां दिख रही हैं। गांव में टिमटिमाती रोशनी तारों के समान चमक रही थी। मेरी माँ अभी भी उसी जगह पर सिमटी हुई बैठी थी। मैंने और मेरी चाची के बर्तन धुलने के बाद ही जब हम अंदर जाके देखा तो मेरी माँ अभी भी सैनिक उसी जगह पे बैठी हुई थी। हमने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ, पर मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी औरतें अपने एक अलग कमरे में जाके सोने के लिए तैयार होने लग गई, यानी कि अपना बिस्तर अपना सब सामान समेटने लग गई जो उन्होंने पूरे दिन के दौरान इस्तेमाल करा था। और मेरी दादी और मैं एक कमरे में थे और चाची भी उसी कमरे में मेरी माँ के साथ आई। फिर मेरी दादी ने अंधेरी रात में काली साए में एक कहानी बतानी शुरू करी। मेरी दादी बताती हैं कि जब मेरी दादी ही मेरे दोनों चाचाओं के साथ कहीं जा रही होती हैं। मेरे चाचा बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि मेरे जो चाचा होते हैं उनकी लगभग उम्र 18 से मेरे छोटे वाले चाचा की उम्र 16 से 17 साल होगी और मेरे बड़े वाले चाचा की 18 से 19 साल होगी।
तो एक बारी मेरी दादी और मेरे छोटे चाचा मेरी मामी के घर से आ रहे होते हैं। मामी के घर से इसलिए क्योंकि मामी के लड़के की शादी पक्की हुई थी और मेरी मामी ने मेरी 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 माँ को भी निमंत्रण दिया था। तो मेरी माँ 2-3 दिन पहले ही शादी के चली गई। मेरी माँ घर का सारा सामान निपटा कर और काम निपटा कर मेरी मामी के यहाँ चली गई। मेरी मामी जब हम लोग भी छोटे छोटे से थे, इस कारण से मेरी माँ मेरे को भी अपने साथ लेकर गई। मैं जब आने का समय हुआ तो रात के तकरीबन 10 बज रहे होंगे और मेरे छोटे वाले चाचा आखिरी में चल रहे थे। मेरे छोटे वाले चाचा को किसी औरत के सिसकाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे चाचा ने सोचा कि ये ऐसे ही आवाज़ होगी। थोड़ी देर बाद मेरे चाचा को दोबारा सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे चाचा सहम गए और वो इन सभी चीज़ों का इग्नोर करके आगे चलने लग गए। पर मेरे चाचा ने पीछे जब देखा तो मेरे चाचा को एक लड़की की आकृति दिखी। मेरे चाचा ने सोचा कि यह ऐसी ही कोई लड़की होगी जो रास्ता भटक गई होगी। मेरे चाचा उसे इग्नोर करके आगे चलने लग गए, पर उन्हें दोबारा सिसकियों और रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे चाचा ने डिसाइड करा कि वो उस जगह पर जाके देखेंगे जहाँ से यह रोने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चाचा ने जैसे ही जाके वहाँ देखा तो वहाँ पे एक औरत सफ़ेद साड़ी पहन के खड़ी थी। मेरे चाचा ने उसे आवाज़ देनी चाहिए पर उसने सुना नहीं और मेरे चाचा की आवाज़ को इग्नोर करके आगे चली गई। मेरे चाचा ने सोचा कि यह ऐसे ही काम की कोई लड़की होगी जो रास्ता भटक गई होगी और अब उसे रास्ता याद आ गया है, तो वो अपने घर जाने लग गई है। मेरे चाचा ने यह बात मेरे सबसे बड़े वाले चाचा को भी बताई। मेरे चाचा और छोटे वाले चाचा दोनों चाचाओं ने डिसाइड करा कि वह उन उन जगह पे जाके देखेंगे जहाँ पे उन्हें वह लड़की की सिसकाने की आवाज़ें सुनाई दी थी, क्योंकि मेरे चाचा ने सुना है कि वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती है। यानी कि मेरे चाचा ने उस एरिया के बारे में बहुत सुन रखा था कि वहाँ पे एक पिशाचनी रहती है। पिशाचनी आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, पिशाचनी वह एक हवा होती है जो हमें अच्छा बन के हमारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बाद में हमारे साथ हमें मार के और हमारी आत्माओं को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन मेरे चाचा ने इसके बारे में कम ही सुन रखा था। उन्होंने सिर्फ इतना सुन रखा था कि वह बहुत सुंदर होती है और वह हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। मेरे चाचा ने और छोटे वाले चाचा ने दोनों उस जगह पे पहुंचे। वैसी ही सेम आवाजें आ रही थी जैसी उस रात आधी रात को आ रही थी सिसकाने की। मेरे छोटे वाले चाचा ने बताया कि यह वही जगह है जहाँ से उन्हें सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इतनी देर में मेरे चाचा को पीछे से झाड़ियों के हिलने की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे चाचा जैसे ही पीछे मुड़े, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरे चाचा थोड़ा सा आगे बढ़ने लग गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे पीछे एक आकृति बड़ी होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा पीछे मुड़ के देखते, वहाँ कोई भी नहीं होता। मेरे छोटे वाले चाचा ने बताया कि उस औरत की आकृति उन्हें इसी तरफ दिखाई दी थी। मेरे चाचा बड़ी हिम्मत करके उस तरफ गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर, जो आज तक उन्होंने औरत कभी भी नहीं देखी थी, वैसी शकल सूरत बहुत अच्छी। मेरे दोनों चाचा उसके तरफ मोहित होने लग गए। वो चुड़ैल मेरे चाचा को एक कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लग गई। इतनी देर में पीछे से किसी बुड्ढे से दादाजी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वह दादाजी चिल्लाए कि ए, तू कहाँ लेकर जा रही है इन लोगों को, वह औरत ओझल हो गई। यानी कि वह एक छलावा थी जो मेरे चाचा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मेरे चाचा उस संभोग से बाहर निकल गए और जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि वह एक दादा हैं जो उनकी मदद करने के लिए आए हैं। उन दादा ने बताया कि तुम एक पिशाचनी के चक्कर में आ गए थे। यानी कि अगर तुम इसके संभोग में आ जाते, यानी कि इसके संपर्क में आ जाते, तो तुम हाँ, मतलब कैसे बताया जाए कि तो तुम्हें ये खत्म कर देती।
तुम्हें ये ख़त्म कर देती और तुम इस गलती को कभी भी रिग्रेट भी नहीं कर पाते। तुम्हारी आत्मा को ये हमेशा अपने पास रखती और इसे कभी भी जाने ना देती, यानी कि इसे कभी मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता था। तुम्हारी आत्माओं को मेरे चाचा लोगों ने उनका धन्यवाद करा और उन्हें कहा कि वह आज के बाद कभी भी इस जंगल में नहीं आएंगे, और उनका धन्यवाद करके वह इस जंगल में जाने के लिए अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। मेरी दादी ने बताया कि आज 19 साल हो गए हैं, यानी कि मेरे चाचा लोगों के 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, पर वह उस जंगल की तरफ कभी भी मुड़े नहीं और उस जंगल की तरफ देखने का सोचा भी नहीं। मेरे चाचा आज बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर उन्हें ये कहानी याद आती है तो वह इसके बारे में सोचकर सहम जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई, जो थी मेरे दादा ने बचाई मेरी जान, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।